बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस दिन 9 फरवरी को एक बहुत बड़ा कारनामा सरकार ने सरअंजाम दिया था। ये बात है 1984 की, जब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान थे और वो अपने ख्यालों में खुलिफा भी थे। उन्होंने 1984 को 9 फरवरी को जुम्मे के दिन एक बैन लागू किया सारे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के तलबा के ऊपर, और वो बैन था कि पाकिस्तान के तलबा इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी भी तंजीम साजी कर सकें या किसी भी तंजीम में ख़ुद को शामिल कर सकें। तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर जितनी भी तलबा यूनियंस के जो भी दफातर थे उनको सील कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, और उन दफातर या जो भी तलबा यूनियंस थी उनके जो भी बैंक अकाउंट्स थे जिनमें उनको भी मंजमंद कर दिया गया। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ये कोशिश करूं, क्योंकि सबके कुछ हुकूक हैं इस रियासत के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर। इस सिस्टम ने वो हुकूक हमसे छीन रखे हैं, हमारी आज़ादियाँ हमसे छीन रखी हैं। तलबा यूनियंस क्यों होती हैं और तलबा के हुकूक क्या हैं। स्टूडेंट्स की सिचुएशन कुछ यूँ है कि उन्हें अपनी हुकूक के बारे में कोई आगाही नहीं। बात पर गम ही किया जा सकता है कि हमारे अपने तलबा को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं, और वो बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं और वो उनकी तरजीहात में भी शामिल नहीं कि 1984 के इस बैन को लेकर बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे मुख्तलिफ ओपिनियन हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मिडिल क्लासियों के पास चले जाते हैं तो वो आपको बताएंगे कि ये बैन बिल्कुल ज़रूरी था और बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उनके नज़दीक आज भी सियासत करना कोई बहुत गंदी बात होती है। मगर जैसे कि मिडिल क्लासी आदमी का सबसे बेहतर जो डेफिनेशन है वो किसी एक ड्रामे के अंदर मैंने अल्फाज सुने थे कि मिडिल क्लास आदमी है, तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि मिडिल क्लासियों के कोई इस बात से तरजीह नहीं होती कि उनके हुकूक क्या हैं। वो तो बस अपनी एक नंबर गेम्स में फंसे होते हैं और अपने बच्चों को अपनी फ़ोटोकॉपीज़ बनाने की एक जो रेस है उसमें ही होते हैं। मिडिल क्लासियों के नज़दीक उनके जो बच्चे हैं वो जितने सियासत से दूर रहेंगे उनकी तालीम बेहतर होती जाएगी, और जैसे उनकी तालीम बेहतर होती जाएगी तो शायद उन्हें नौकरियां मिलती जाएंगी। ये जो पैटर्न है थिंकिंग का बुनियादी तौर पर, वो लोग किस तरह से ये पैटर्न अपनाए, उस सारे मामले पर रियासत ने बहुत सारा पैसा, सिस्टम ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। ठीक है, कि किसी न किसी तरीके से लोगों को डिपोलिटिसाइज किया जाए और जो उनके अपने हुकूक हैं इस सिस्टम के ऊपर उनसे लोग को दूर किया जाए, और वो मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने चीज़ें आती रहती हैं। सवाल ये होता है कि अगर स्टूडेंट सियासत करने से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है या पढ़ाई डिस्टर्ब होती है या पढ़ाई कम होती है, तो सवाल ये होता है कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसे जो इदारे हैं, कैम्ब्रिज जैसे जो इदारे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो मशहूर है अपनी सियासत को लेकर, जैसे ये जो इदारे हैं उसमें सियासत होती है, उसमें तलबा यूनियंस होते हैं, वहाँ पर हर साल तलबा सदर, सेक्रेटरीज और दूसरे जो भी अमूर हैं उन पर लोग चुने जाते हैं और वो लोग आते हैं। मगर ये यूनिवर्सिटियाँ जो मैंने आपको नाम गिनवाए हैं ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारे मुल्क के अंदर पिछले 40 सालों से तलबा सियासत पर बैन है, तो कौन सी हमारी यूनिवर्सिटियों ने कोई ऐसे तीर मार दिए हैं, कोई बड़ी हलचल मचा दी है, कोई ऐसे लोग पैदा कर दिए हैं कि जो बुनियादी तौर पर बड़े नाम हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों के पास जो डिबेट का कल्चर था वो भी ख़त्म हो गया है। इन लोगों के साथ सियासत करने का कल्चर था वो भी ख़त्म हो गया। उन लोगों के साथ अपने हुकूक मांगने का जो कल्चर था वो भी ख़त्म हो गया उन लोगों के साथ, उस सियासत के साथ, और उसकी जगह ली क्लेशनकोफ कल्चर ने, गुंडागर्दी कल्चर ने, एक अजीब और गरीब किस्म के लोगों की कल्चर ने। तलबा के हुकूक क्या होते हैं, सवाल का जवाब कोई ऐसा नहीं कि मैं जो आपको बताऊं और वो आपको समझ आ जाए, या कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर जैसे जैसे आपके मसाइल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो हुकूक हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, और वो आपको लेना आपकी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी कानून हर किसी को तालीम हासिल करने का हक देता है। 28 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मतलब ये कानूनी की खिलाफ वर्जी है। खुद ये रियासत ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही कि वो बच्चे बाहर क्यों हैं। मिसाल के तौर पर अगर आगे चलते हैं तो चीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो ये तलबा का हक है कि वो जो फैसले होते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, जो भी कमीशन बिठाए जाते हैं उस कमीशन के अंदर जो भी फैसले होते हैं उनमें तलबा को शामिल किया जाए और तलबा को बिठाया जाए और उससे मशवरा लिया जाए। ये तलबा का हक होता है। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स
का हक है कि उन्हें अच्छी ट्रांसपोर्ट मुहैया हो। ये भी स्टूडेंट का हक है कि उनको कैंपस के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। स्टूडेंट के बुनियादी हुकूक है कि वो अगर किसी भी तंजीम में जुड़ना चाहते हैं, आप किसी भी तंजीम में, किसी भी सियासी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, तो ये भी उनके हुकूक हैं कि वो जुड़ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो उल्टी गंगा ही बह रही है। मिसाल के तौर पर जामशोरो यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाक़या हुआ था। हॉस्टल्स थी, उसके अंदर पानी नहीं मिल रहा था स्टूडेंट को, और स्टूडेंट ने उस पानी की जो फराहमी के लिए एहतजाज किया हॉस्टल गेट के बाहर। यूनिवर्सिटी ने उन पर मुल्क गद्दारी का केस दायर कर दिया। जो SHO आ रहा है वो किस तरह से उन स्टूडेंट्स को धमका रहा है, हिरास कर रहा है उन स्टूडेंट्स को कि मैं तुम्हें देखा। अगर इस बात को बेहतर तरीके समझने की कोशिश की जाए तो ये बुनियादी तौर पर जो भयानक चेहरा है सिस्टम का, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो बैठे हुए अपने सूटेड बूटेड किस्म के जो क्लाउन्स बैठे हुए हैं, उनकी शक्ल ज़ाहिर होती है। मुकदमात कोई नहीं तो नहीं होते, सियासतदानों पर, सहाफ़ियों पर, शागिर्दों पर और नेशनलिस्टों पर और कल्चरल एक्टिविस्टों पर होते रहते हैं। बड़ी और बड़ी अहम बात जो अभी यहाँ पर अनयूजुअल किस्म की बात है वो ये है कि 2021 के अंदर ये बात भी हमारे सामने आ गई कि जो सबसे बड़ी बेहतरीन एजेंसी है, उस एजेंसी की जो सरबराह हैं पाकिस्तान के 1992 के अंदर जो रहे थे, वो खुद भी एक गद्दार की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। 2019 में जब इमरान खान आए तो उन्होंने एक इशारा दिया था कि किसी न किसी तरीके से तलबा यूनियंस को जो बैन है वो अनबैन करेंगे। उसमें ये बात कर देता हूँ कि तलबा के मसाइल आज भी हैं, कि ऑनलाइन क्लासेस का मसाइल हों या ऑनलाइन एग्जाम्स के मसाइल हों, बढ़ती हुई फीसें हैं वो मसाइल हों, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ट्रांसपोर्ट को कम करती जा रही है, यूनिवर्सिटियों से खाली करती जा रही है, प्लेसमेंट के मसाइल हैं, उसकी भी बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर आप कभी मौका मिला तो उस पर भी बात कर लेंगे। तो ये सारे मसाइल हैं। और उसके अलावा जो रिमोट एरियाज़ हैं, मिसाल गिलगित का कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत ही मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पर किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लें, ये भी एक मसाइल थे जो पिछले 2020 के अंदर हमने देखे, मगर उस पर कोई खातिर ख्वाह जवाब इंतज़ामिया, ना यूनिवर्सिटी ने, ना किसी दूसरे जो सेलेक्टर्स हैं, ना ही किसी दूसरे खातिर ख्वाह जवाब दिए। सिंध के मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर इंटर के, उनके साथ पेश आ रहा था, और वो ये था कि जो उनके रोल नंबर थे, पंजाब है, कश्मीर है, KPK के लोगों की दाखिलाएँ हुई, तो उन दाखिलाओं के ख़िलाफ़ भी सिंध के दिया। मगर जो क्लाउन मीडिया है, जो कौमी मीडिया है, और जो कौमी मीडिया पर क्लाउन एंकर आकर बैठे हुए हैं, जो जिनको तनख्वाह मिलती है कि असल मसले पर बात ना करें, जो मेडिकल के तलबा थे, जो उनके मसाइल थे, उस पर भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स अभी नेसेसरी है करना, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स को ये बात नहीं बताई जाएगी या उनको ये बात समझाई नहीं जाएगी कि आपके जो मसाइल का हल है वो आपकी तंजीम साजी के अंदर ही है, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही है, और स्टूडेंट यूनियंस को अनबैन करने में ही है। आपके पास एक सवाल आता हो कि यार जब तक स्टूडेंट यूनियंस अनबैन नहीं थी तब क्या कर दिया था यहाँ पर तलबा ने, कौन सा बड़ा ऐसा चेंज कर दिया था? तो इस सवाल का जो जवाब है ये इतना आसान नहीं है, और ना ही तो 4 मिनट का है जो मैं आपको बता सकूं। तो फाइनली जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा कि जैसे ही दूसरी वीडियो आएगी तो आपको पता चलेगा। अल्लाह ने